कभी ऐसा लगता है कि दिमाग एक साथ हज़ार अलग-अलग सिमतों में दौड़ रहा हो। आजकल की इस दुनिया में जहाँ हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस करना बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया है। तो इस तज्जिए में हम अटेंशन मैनेजमेंट को दो बहुत ही ताकतवर एंगल से देखेंगे। एक तरफ तो हम मॉडर्न साइकोलॉजी की गहराई में उतरेंगे और दूसरी तरफ सदियों पुराने रूहानी तरीकों से गाइडेंस लेंगे। मकसद ये है कि हम अपनी तवज्जो पर असल में कंट्रोल हासिल कर सकें। तो हमारा सफर शुरू होता है दिमाग के अंदरूनी सिस्टम को समझने से। हम देखेंगे कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन आखिर चीज क्या है और एडीएचडी को देखने का नया नजरिया क्या हो सकता है। फिर हम रूहानी दुनिया की तरफ चलेंगे, जहां इस्लामी तालीमात हमें माइंडफुलनेस, रूटीन और नमाज के जरिए फोकस करने के राज बताती हैं। और आखिर में हम इन दोनों दुनियाओं के इल्म को मिलाकर एक फोकस जिंदगी का रास्ता बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखें, हल ढूंढने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग तवज्जो को मैनेज करता कैसे है, और यहीं पर एग्जीक्यूटिव फंक्शन जैसे बुनियादी नफ्सियाती तसव्वुरात हमारी मदद करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में हमारे दिमाग का मैनेजमेंट सिस्टम है। ये वो स्किल्स हैं जो हमें प्लान करने, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने, फोकस करने और वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देती है। मतलब हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और जब इस मैनेजमेंट सिस्टम में यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन में कोई कमजोरी आ जाए, जैसा कि एडीएचडी वाले लोगों के साथ होता है, तो रोजमर्रा की जिंदगी एक मुसलसल जिद्दोजहद बन जाती है। बड़े काम पहाड़ जैसे लगने लगते हैं, तवज्जो एक तितली की तरह उड़ जाती है और वक्त बस हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेकिन एडीएचडी को समझने का अंदाज अब बदल रहा है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल मसला है या इसके पीछे सोशल फैक्टर्स भी हैं। ये एक बहुत अहम बहस है जो साइंस और सोसाइटी में चल रही है। तो चलें इसको समझते हैं। आजकल एडीएचडी पर दो बड़े नजरियात आमने सामने हैं। जो रवायती नजरिया है वो इसे पूरी तरह एक बायोलॉजिकल और दिमागी खराबी मानता है, लेकिन एक नया नजरिया भी उभर रहा है जो इसे एक सोशल कंस्ट्रक्ट के तौर पर देखता है। इसके मुताबिक गुर्बत, ट्रॉमा और माहौल जैसे फैक्टर्स इसको बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और ये बहस सिर्फ किताबी नहीं है, इससे ये तय होता है कि हम इस कंडीशन का इलाज कैसे करते हैं। यहाँ पर डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन एक बहुत अहम तसव्वुर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम किसी शख्स के मसाइल को सिर्फ उसके दिमाग से जोड़ देते हैं और उसके आसपास के माहौल को, जैसे उसकी फैमिली, स्कूल या समाजी हालात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये सोच हमें मसले की पूरी तस्वीर देखने से रोक देती है। जब हम एडीएचडी पर सिर्फ एक दिमागी बीमारी का लेबल लगा देते हैं तो इसके काफ़ी संगीन असरात हो सकते हैं। इससे नाउमीदी पैदा होती है कि शायद ये मसला कभी हल ही नहीं हो सकता। ये लोगों में सामाजिक दूरी पैदा करता है और अक्सर इलाज का सारा जोर सिर्फ दवाइयों पर चला जाता है, जबकि दूसरे अहम फैक्टर्स नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो जहां एक तरफ साइंस नई राहें तलाश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कदीम रूहानी रिवायात हमें वो लाजवाल औजार देती हैं जो सदियों से दिमाग को मुनज़्ज़म करने और तवज्जो को मरकूज़ करने के लिए आजमाए जा चुके हैं। तो चलें अब अपना एंगल बदलते हैं और इस तवज्जो के मसले को ईमान की नज़र से देखते हैं। हम इस्लामी तसव्वुरात में माइंडफुलनेस और अंदर की आगाही की गहराइयों में उतरेंगे, जो एक बिल्कुल अलग लेकिन इतना ही ताकतवर रास्ता दिखाते हैं। इस्लाम में माइंडफुलनेस का जो तसव्वुर है उसे मुराक़बा कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ लम्हा मौजूद में रहना नहीं, बल्कि इस गहरे एहसास के साथ जीना है कि अल्लाह हर पल हमें देख रहा है। ये खुद आगाही की वो सबसे बुलंद सतह है जहां इंसान अपने हर अमल, हर सोच और हर एहसास में अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को महसूस करता है। ये मशहूर हदीस मुराक़बा के जौहर को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। एहसान यानी रूहानी फजीलत का सबसे ऊंचा दर्जा असल में है ही ये कि ज़िंदगी इस गहरे यकीन के साथ गुजरे कि अल्लाह आपके सामने है। यही एहसास तमाम आमाल की असल रूह है। फोकस और मौजूदगी को बढ़ाने के लिए खामोशी एक बहुत ताकतवर जरिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमें सिखाती है कि खामोशी सिर्फ लफ्ज़ों का ना होना नहीं है, बल्कि ये गहरे गौर व फिक्र और रूहानी मौजूदगी की एक हालत है। लेकिन ये गहरे रूहानी उसूल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है। अब हम देखेंगे कि इन्हें मामूल और इबादत के जरिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अमली हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। नबवी तालीमात में सुबह सवेरे उठने की बहुत ताकीद की गई है। दिन का आगाज़ जल्दी करने से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि इसमें अल्लाह की तरफ से ख़ास बरकत भी होती है, जो एक मुनज़्ज़म और कामयाब दिन की बुनियाद रखती है। एक अच्छा मामूल बनाने के लिए ये कुछ अमली इक़दामात हैं।
ایک شیڈول بنائیں، اس پر مستقل مزاجی سے عمل کریں اور سب سے اہم، خود کو ریچارج کرنے کے لیے وقفے ضرور لیں۔ توازن ہی سب کچھ ہے۔ نماز میں خشوع یعنی گہرا ارتکاز حاصل کرنا ایک روحانی مشق ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھی طرح وضو کیا جائے، ایسی جگہ چنی جائے جہاں ڈسٹریکشنز کم ہوں، جو پڑھا جا رہا ہے اس کے معنی سمجھے جائیں، اور سب سے اہم، اگر دماغ بھٹک بھی جائے تو پریشان نہ ہوں، بس اسے نرمی سے واپس نماز کی طرف لے آئیں۔ یہی تو اصل پریکٹس ہے۔ تو اب آخر میں چلیں ان دونوں راستوں کو، نفسیاتی اور روحانی، کو ایک ساتھ ملاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مرکوز زندگی کے لیے ہم ان سے کون سے عملی اوزار لے سکتے ہیں۔ جدید نفسیات ہمیں توجہ کو مینج کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی دیتی ہے، جیسے منفی سوچ کو چیلنج کرنا، بڑے کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑنا، اپنے ماحول کو ڈسٹریکشن سے پاک کرنا اور واضح اہداف سیٹ کرنا۔ یہ سب ایگزیکٹو فنکشن کو بہتر بنانے کے آزمائے ہوئے طریقے ہیں۔ اور دوسری طرف اسلامی تعلیمات ہمیں ایک گہری روحانی بنیاد دیتی ہیں۔ مراقبہ کے ذریعے اللہ کی موجودگی کا احساس، ذکر کو ایک اینکر کی طرح استعمال کرنا، نبوی معمول اپنانا اور خاموشی کی قدر کرنا، یہ سب ایک پرسکون اور مرکوز ذہن کے لیے بہت ہی طاقتور اوزار ہیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ توجہ اور سکون کی اس تلاش میں اصل سہارا کہاں ملے گا؟ کیا صرف منظم طریقوں میں، یا گہرے روحانی تعلق میں، یا پھر شاید اصل طاقت ان دونوں کو ملانے میں ہی چھپی ہوئی ہے؟